कुलधरा के उस सबसे पवित्र लेकिन शापित कोने में कदम रख रहे हैं जहां इंसान और देवताओं के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। कुलधरा के खंडहरों के बीच एक पुराना मंदिर खड़ा है। यह मंदिर कभी पालीवाल ब्राह्मण्स की आस्था का केंद्र था, लेकिन आज यह डर का ठिकाना है। इस मंदिर की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ कोई भी परिंदा नहीं बैठता। रेगिस्तानी इलाका होने के बावजूद आपने कभी इस मंदिर की छत पर एक कबूतर या कौआ नहीं देखा होगा। 2023 के अंत में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने मंदिर के गर्भगृह में एक थर्मल कैमरा लगाया। उसने देखा कि मंदिर के अंदर का टेम्परेचर अचानक इतना गिर जाता है कि वहां दीवारों पर बर्फ की पतली परत जमने लगती है। जब उसने वहां ईएमएफ मीटर रखा तो उसकी रीडिंग्स ने साबित किया कि मंदिर के ठीक नीचे कोई बहुत बड़ी एनर्जी कैद है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब ब्राह्मण गांव छोड़ रहे थे, उन्होंने मंदिर के देवताओं से मदद मांगी थी, लेकिन जब मदद नहीं मिली तो उन्होंने मंदिर को भी शाप दे दिया। आज वहां की मूर्तियां खंडित हैं, लेकिन लोगों का दावा है कि पूर्णिमा की रात को मंदिर के अंदर से भजन और घंटियों की आवाज आती है। लेकिन जब कोई अंदर जाता है तो वहां सिर्फ मिट्टी और अंधेरा मिलता है। मंदिर के पास एक पुरानी धर्मशाला के अवशेष है। वहां की दीवारों पर कुछ मूर्तियां उकेरी गई है। हाल ही में कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने इन पत्थर की मूर्तियों की आंखों से एक चिपचिपा लाल लिक्विड निकलते देखा है। जब इस लिक्विड का सैंपल लेकर लैब भेजा गया तो रिजल्ट्स ने सबको हैरान कर दिया। वह कोई पानी या केमिकल नहीं था, बल्कि वह इंसानी प्रोटीन और मिनरल्स से बना एक सब्सटेंस था जो आंसुओं से मिलता जुलता है। ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर आज भी उस रात का दुख मना रहे हों जब हजारों मासूमों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। एक बार एक लोकल लड़के ने मजाक में एक मूर्ति पर पत्थर मार दिया। कहते हैं कि उसी रात उसके घर में आग लग गई और उसके पूरे शरीर पर वैसे ही चोट के निशान उभर आए जैसे उसने मूर्ति पर बनाए थे। कुलधरा का हर एक पत्थर एक जिंदा गवाह है और वह भूलता नहीं है। गांव के पास एक पुरानी झील थी जिसे कुलधारा लेक कहा जाता था। पालीवाल ब्राह्मण्स ने इसे बहुत मेहनत से बनाया था, लेकिन आज वह झील एक बंजर गड्ढा है। फिर भी डर यहां खत्म नहीं होता। कई ट्रैवलर्स ने रिपोर्ट किया है कि दोपहर की धूप में उन्हें दूर से झील में पानी भरा हुआ दिखाई देता है और पानी के किनारे कुछ लोग कपड़े धोते और नहाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचते हैं, वह सब धुएं की तरह उड़ जाता है और सिर्फ सड़ी हुई मिट्टी की बदबू रह जाती है। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बताया कि यह एक रेसिडुअल हॉन्टिंग है, यानी वह घटना इतनी दर्दनाक थी कि वह उस जमीन की मेमोरी में छप गई है। वे लोग आज भी वहां अपना रोजाना का काम कर रहे हैं, इस बात से बेखबर कि वे 200 साल पहले ही मर चुके हैं। कुलधरा के पास के गांव जैसे खाभा और कनू के बुजुर्ग आज भी अपने बच्चों को कुलधरा की तरफ देखने से भी मना करते हैं। उनका कहना है कि कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं, एक भूल भुलैया है। अगर आप वहां की गलियों में भटक जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि आप गोल गोल घूम रहे हैं। कई बार लोग एक ही रास्ते पर 3-4 घंटे तक चलते रहते हैं और वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। बुजुर्ग कहते हैं कि यह गांव भटकी हुई आत्माओं का जाल है। वे नहीं चाहते कि कोई बाहरी इंसान उनकी शांति भंग करे। एक कहानी यह भी है कि रेगिस्तान की हवा में कभी कभी एक लड़की की हंसी सुनाई देती है जो आपका नाम लेकर आपको बुलाती है। अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो आप हमेशा के लिए उन 1,500 लोगों की भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो कभी वापस नहीं लौटे। अब हम कुलधरा के उस आखिरी और सबसे खौफनाक दरवाजे को खटखटाने जा रहे हैं जहां साइंस हार मान चुकी है और सिर्फ मौत का सन्नाटा बचा है। यह है इस मेगा डॉक्यूमेंट्री का फाइनल। कुलधरा की हिफाजत सिर्फ सरकारी बोर्ड नहीं करते, बल्कि वहां की इनविजिबल आर्मी करती है।
कई बार स्थानीय लोगों ने देखा है कि रात के समय गांव की बाउंड्री पर कुछ साए पहरा देते हैं। ये साए पुराने जमाने के योद्धाओं जैसे दिखते हैं, जिनके हाथ में तलवारें होती हैं, लेकिन उनके चेहरे धुएं से बने होते हैं। 2025 की शुरुआत में एक ग्रुप ने वहां बिना परमिशन के रात बिताने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने गांव के मेन गेट को पार किया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका शरीर अचानक बहुत भारी हो गया हो। उन्हें चारों तरफ से घुर्राहट की आवाजें आने लगीं। एक लड़के ने दावा किया कि उसने एक साए को अपनी तरफ बढ़ते देखा और जैसे ही उसने लाइट जलाई, वह साया जमीन के अंदर धंस गया। लोकल्स कहते हैं कि ये वही पालीवाल ब्राह्मण्स हैं जो आज भी अपनी मिट्टी और अपनी इज्जत की हिफाजत कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुलधरा को अनइनहैबिटेबल क्यों घोषित किया है? सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां पानी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां होने वाली मौतों का कोई लॉजिक नहीं मिलता। कहा जाता है कि 90 के दशक में इंडियन गवर्नमेंट ने वहां एक एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ लोगों को वहां रहने के लिए भेजा गया ताकि गांव को दोबारा बसाया जा सके, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वे लोग वहां से भाग गए। उनका कहना था कि उनके बच्चे अचानक अजीब भाषा बोलने लगे थे और उन्हें दीवारों से खून टपकता दिखाई दे रहा था। वह टॉप सीक्रेट फाइल्स आज भी बंद हैं, लेकिन एक रिटायर्ड ऑफिसर ने बताया था कि कुलधरा की मिट्टी में एक ऐसा पैरासाइट या एनर्जी है जो इंसानी दिमाग को सिर्फ 2 घंटे में पागल कर सकती है। कुलधरा का श्राप सिर्फ वहां जाने वालों तक सीमित नहीं है। कई लोग वहां से यादगार के तौर पर एक छोटा सा पत्थर या मिट्टी उठा लाए। उन सभी के साथ हादसे हुए हैं। जयपुर के एक बिजनेसमैन ने वहां से एक पुराना चिराग उठा लिया था। 1 महीने के अंदर उसका कारोबार तबाह हो गया और उसके घर में हर रात पैरों की आहट सुनाई देने लगी। एक व्लॉगर ने वहां की दीवार पर अपना नाम लिखा था। कहते हैं कि अगले दिन उसके हाथ पर वही नाम चाकू से कटा हुआ उभरा मिला, जबकि वह अकेला सोया था। कुलधरा की मिट्टी अपना हक मांगती है। अगर आप वहां से कुछ लेकर आते हैं, तो आप सिर्फ एक चीज नहीं ला रही, आप उन 1,500 लोगों का गुस्सा अपने घर ला रही हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो सदियों से सबके दिमाग में है, वो लोग गए कहां? 1,500 लोग एक साथ रेगिस्तान में बिना निशान छोड़े गायब नहीं हो सकते। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का एक डरावना नजरिया है। उनका मानना है कि पालीवाल ब्राह्मण्स ने उस रात एक बहुत बड़ा कलेक्टिव सुइसाइड रिचुअल किया था। उन्होंने गांव के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग में जाकर खुद को जिंदा दफना लिया था, ताकि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, लेकिन सलीम सिंह के हाथ न लगे। आज भी जब आप कुलधरा की गलियों में खड़े होते हैं, तो आपको गांव के नीचे से आती हुई धड़कनों को महसूस किया जा सकता है। वे लोग मरे नहीं हैं। वे बस इस इंतजार में हैं कि कब कोई उनके श्राप को तोड़ेगा। लेकिन याद रहे, वह श्राप सिर्फ मौत से ही टूट सकता है। दोस्तों, कुलधरा सिर्फ एक गोस्ट विलेज नहीं है, यह एक वार्निंग है। यह चेतावनी है उन लोगों के लिए जो ताकत के नशे में मासूमों को सताते हैं। सलीम सिंह मर गया, उसका एम्पायर खत्म हो गया, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण्स का खौफ आज भी जिंदा है। जब भी आप राजस्थान जाएं और जैसलमेर की तरफ बढ़े, तो याद रखना, कुलधरा की हवाएं आपका नाम जानती हैं। अगर आपको रेगिस्तान के सन्नाटे में किसी बच्ची की हंसी या पायल की छन छन सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना। बस अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देना और वहां से भाग निकलना, क्योंकि कुलधरा को नए शिकार बहुत पसंद है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बताइए, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप कुलधरा में एक रात गुजार सकें?